Hello friends, in this video we are going to discuss the next part of the surface chemistry, that is the properties of the colloids. Colloids की क्या क्या properties हैं और उन्हें prepare कैसे किया जाता है. Firstly you must know that कोलाइड में हमेशा चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. पॉजिटिव मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पर होता है और नेगेटिव किनके ऊपर होता है, सल्फाइड्स. और भी बहुत एग्जांपल है, जैसे हीमोग्लोबिन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, स्टार्च है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. अब पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी प्रिपरेशन के बारे में. प्रिपरेशन मतलब हमने भी कल पढ़ा था, डिस्कस किया था कि जो लायोफिलिक हैं वो क्या है, सिंपल मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो लायोफोबिक हैं उन्हें हम सिंपली मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते. उनके लिए हमें कौन सा मेथड चाहिए होता है, स्पेशल मेथड ज़रूरत. वी नीड अ स्पेशल मेथड. फर्स्ट मेथड इज़ द ब्रैडी-कार्क मेथड. ब्रैडी-कार्क मेथड में क्या होता है, एक बीकर लेते हैं, उसके बीच में क्या रखते हैं, एक स्मॉल बीकर को प्लेस करते हैं और उसके बीच में रखते हैं यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर. फिर उसके साथ क्या लगाते हैं, एक बैटरी को अटैच कर देते हैं और साथ में इसके बीच में रखते हैं जो सोल्यूशन हमने कंटेन करना है. और सोल्यूशन क्या होना चाहिए, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर या प्लैटिनम का. इसमें फिर हम जब स्पार्क देते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कोलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है. इसके लिए मोस्टली वो कोलाइड्स ही यूज़ किया की फॉर्मेशन करते हैं जो कोलाइड्स के होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं. जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम कॉस्टली और कॉपर आपको याद रखना है, भी कॉपर भी इसके साथ यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट केम्स द डिस्पर्जन मेथड, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड. मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड में क्या होता है, इनमें क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा एक मैक्रो मॉलिक्यूलर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी साइज हैवी बिग साइज़ का कोई भी पार्टिकल ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसके बीच में प्लेस कर देंगे. जब भी प्लेस करेंगे तो इसकी मैकेनिकली क्या होंगे, इसकी रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी. जैसे चक्की नहीं होती, वो हाथ से पीसने वाली चक्की होती थी, तो वैसे इसका भी वो सेम ही रोल होगा. और इसकी रोटेशन कुछ होगी 700 RPM. कितनी होगी, 700 RPMs होंगी इसकी रोटेशन. और ये हमारे पास कोलाइड की फॉर्मेशन करेगा, मतलब जो भी पार्टिकल हमारे पास फॉर्म होंगे उसकी रेंज क्या होगी, 1 to 1000 नैनोमीटर के साइज़ में हमारे पास पार्टिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी. नेक्स्ट केम दी पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन क्या होती है, इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं. द ब्रेकिंग ऑफ द हैवी लार्ज मॉलिक्यूल breaking of the large molecule into the smaller piece that is known to be a peptidization. और इनका साइज़ क्या होगा, 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में होगा. तो इसका भी हम कोलाइड की प्रिपरेशन में ले लेते हैं. नेक्स्ट केम दी प्रॉपर्टी. ये डायलिसिस की प्रोसेस होती है. डायलिसिस की प्रोसेस क्या होती है कि एक सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन यूज़ कर लेते हैं, उसके बीच में क्या, कोलाइड को प्लेस कर देते हैं. तो बाहर क्या है, एक सोल्यूशन रखेंगे जिसमें क्या होगी, लो कंसंट्रेशन होगी. तो क्या होता है, वो लो कंसंट्रेशन वाला इस हाई कंसंट्रेशन में क्या मूव आउट करेगा. जब वो मूवमेंट होगी, दैट प्रोसेस इज नोन टू बी डायलिसिस. नेक्स्ट केम द ब्राउनियन मूवमेंट. ब्राउनियन मूवमेंट क्या होते हैं, जिगजैग पाथ ऑफ द पार्टिकल्स. इस तरह से कुछ पाथ पार्टिकल कोलाइड के जो अब सोल्यूशन पड़ा है, ठीक है, इस तरह से उसके अंदर जो 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में पार्टिकल्स हैं, तो वो कुछ इस तरह से पाथ फॉलो आउट करेंगे, जिगजैग मूवमेंट शो करेंगे. दैट इज़ नोन टू बी अ ब्राउनियन मूवमेंट. नेक्स्ट केम्स द टिंडाल इफेक्ट. टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, इस तरह से एक ट्रू सोल्यूशन का बिकर लेते हैं, इस तरह से एक ट्रू सोल्यूशन का बिकर मतलब ट्रू सोल्यूशन लेते हैं बिकर में. एंड नेक्स्ट कंटेन्स अ कोलाइडल. इसमें क्या होता है, कोलाइडल होता है और इसमें क्या है, ट्रू है. और इस पे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट प्लेस करते हैं. जब सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से फॉल करती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें इस सोल्यूशन में से सोर्स ऑफ लाइट का क्या है, पाथ हमें विजिबल हो जाता है. दैट सोर्स ऑफ लाइट और पाथ विच इज़ विजिबल इज़ ड्यू टू द टिंडाल इफेक्ट. और टिंडाल इफेक्ट की और भी एप्लीकेशंस हैं कि हमें स्काई है जो वो ब्लू क्यों दिखता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, जो रिवर्स हैं वो ब्लू क्यों दिखती हैं, दैट आर ऑल इज़ ड्यू टू टिंडाल इफेक्ट. नेक्स्ट केम्स द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इस तरह से एक यू शेप की ट्यूब ले लेते हैं और इसमें कोलाइड का सोल्यूशन फिल कर देते हैं. एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं और नेक्स्ट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ.
जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कोलाइड की क्या होती है, मूवमेंट होती है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइड्स टेक प्लेस। तो कोलाइड की जब मूवमेंट होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की साइड में, तो हमें पता लग जाता है कि कोलाइड के ऊपर क्या है, चार्ज है, और कौन सा चार्ज वो एक्वायर कर रहा है वो भी पता लग जाएगा। अगर पॉजिटिव की तरफ है तो कोलाइड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव की तरफ मूवमेंट है तो कोलाइड का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नेक्स्ट केम्स, अब हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द coagulation, what is the reason, application, Hardy-School's rule, floculating value and the coagulation power. Coagulation और flocculation दोनों सेम है, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव कोलाइड्स। कम फर्स्ट केम्स टू द coagulation. What is the coagulation? यही वो क्वेश्चन था जो आपके मास्टर अकेडमी में लास्ट टाइम आया था 2017 में। When the excess of the electrolyte is added to यही क्वेश्चन था, ठीक है। When the excess of the electrolyte is added इसमें क्या है कि हमारे पास कोलाइड का सोल्यूशन होता है। जब हम कोई भी कोएगुलेटिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो उसकी क्या होती है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। व्हेन द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू ए कोलाइडल सोल्यूशन द कोलाइडल पार्टिकल गेट कोएगुलेटेड। दैट प्रोसेस इज नोन टू बी ए coagulation, and the agent which is used for the coagulation is known to be a coagulating agent. Here the next comes lyophilic and the lyophobic colloid. हमने कल पढ़ा था लायोफिलिक कोलाइड कोएगुलेशन शो नहीं करते, लायोफोबिक कोलाइड शोज द कोएगुलेशन। क्यों? क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड तो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इन्हें कोएगुलेशन शो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा रिवर्सिबल भी होते हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू शो द कोएगुलेशन, वेयर एज द लायोफोबिक कोलाइड शोज द कोएगुलेशन प्रोसेस to acquire the stability, and it is also irreversible in the nature. Next came the positive and the negative chlorides. Positive chlorides क्या होते हैं, आयरन मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव कोलाइड। हेमोग्लोबिन भी पॉजिटिव क्लोराइड है। वेयर एज द नेक्स्ट केम्स द नेगेटिव कोलाइड। नेगेटिव कोलाइड्स क्या होते हैं, जैसे कि मेटल के सल्फाइड्स नेगेटिव हैं, स्टार्च है, क्ले है वो भी नेगेटिव है, और मेटल सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ये दोनों क्या हैं, नेगेटिव कोलाइड की फॉर्मेशन आउट करते हैं। नेक्स्ट केम्स द कॉजेज ऑफ कोएगुलेशन। कॉज क्या है कोएगुलेशन का? अब हमने कहा कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं सिर्फ वो ही कोएगुलेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या है, कोई एक नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास कोलाइडल है। इस तरह से हम कुछ इसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास एक कोलाइड का सोल्यूशन है और उसके बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज है कोलाइड, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। जब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट कोई भी, जैसे NaCl है, NaCl इज अ इलेक्ट्रोलाइट, इट कंटेन्स ए पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव पार्ट। व्हेन वी पुट इट इनटू द कोलाइडल सोल्यूशन तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट के पास क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, मतलब इसको सराउंड करना स्टार्ट करेगा, अब ये न्यूट्रलाइज हो जाए। तो बस उसी सराउंडिंग को क्या बोल देते हैं, कोएगुलेशन की। नेगेटिव चार्ज के अराउंड जब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होना स्टार्ट कर देते हैं न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए, दैट प्रोसेस उसके साथ क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन टू बी ए कोएगुलेशन। नेक्स्ट केम द हार्डी-स्कूल्स रूल। हार्डी-स्कूल्स रूल क्या कहता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कोएगुलेशन पावर होगी। मोर इज द चार्ज, मोर इज द कोएगुलेशन पावर। whether it is a positive और whether it is a negative। अगर +3 है, +2 है, +1 है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्लस है तो ये बड़ा होगा, या मतलब हम नेगेटिव में उल्टा कहते हैं। तो
दैट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव, बस हमें क्या देखना है, नंबर ही देखना है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अगर +3 है ग्रेटर है, चाहे -3 आए, -2 आए, चाहे -1 आए, मोर इज़ द चार्ज, मतलब जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी कोएगुलेशन पावर होगी। Next came the effective ion or the active ion. What is the effective ion or the active ion? Active ion carrying the positive charge. ऑपोजिट चार्ज मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, अब देखो अगर कोई भी वेट इफेक्टिव आयन मीन्स अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है 2 यूनिट, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना नेगेटिव चार्ज चाहिए, -2 यूनिट। और इस जितना नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करने के चाहिए, ये न्यूट्रलाइज करके क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव आयन या इफेक्टिव, हम इसे एक्टिव आयन कहेंगे। ओके अगर मान लो किसी के पास क्या है, -4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, बट इट ओनली नीड्स +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू गेट प्रेसिपिटेट, तो इसके ऊपर कितना यूनिट, तो इसके कितने इफेक्टिव आयन होंगे, दैट इज़ द +2 यूनिट। तो हम इसके इफेक्टिव आयंस क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, नाइदर प्लस नॉर नेगेटिव, सिर्फ 2 इसके क्या होंगे, एक्टिव आयंस होंगे। नेक्स्ट केम द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। अब चार्ज क्या है, हमें पता है कि नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किन किन के ऊपर होता है, जैसे मेटालिक आ गए, मेटालिक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आयरन, कॉपर, स्टार्च, क्ले, सिलिका, और सल्फाइड्स के ऊपर नेगेटिव होता है। और इधर पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स के होता है। और हेमोग्लोबिन के ऊपर क्यों, क्योंकि उसका सेंट्रल एटम क्या होता है, Mg2 पॉजिटिव होता है, तो उसके ऊपर हम ओवरऑल चार्ज क्या लेते हैं कि पॉजिटिव ही होगा। दैट केम अंडर द प्रॉपर्टी दैट केम अंडर द पॉजिटिव कोलाइड। और ये एसिडिक डाइज जैसे कोंगो रेड होती है, इरोजिन्स भी होती हैं, और बेसिक डाई मिथाइलिन डाइज होते हैं। सिर्फ आप इनकी नेमिंग याद करेंगे, क्यों कोई पता नहीं लगता कि ये कब ऑप्शंस में या MCQs में क्या डाल दें। नेक्स्ट केम द फ्लोकुलेटिंग वैल्यू या कोएगुलेटिंग वैल्यू। व्हाट इज द फ्लोकुलेटिंग वैल्यू? फ्लोकुलेटिंग वैल्यू is the minimum number of the electrolyte needed in the millimoles. किस में चाहिए, मिलीमोल्स में चाहिए, to cause the coagulation of 1 liter of colloidal sol in 2 hours. अब ये क्या कह रहा है, आपको सिर्फ ये आपको क्या बोलेंगे, इस तरह से कोई भी डेफिनेशन दे देंगे और बोलेंगे 4 ऑप्शन होंगे कि इनमें से बताओ कौन सी सही है। तो मिनिमम कितना, मिनिमम अमाउंट चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, किसमें, मिलीमोल्स में, मिलीमोल्स में विच कॉज द कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर, क्योंकि जो मिलीमोल्स में हम बहुत थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या, जब इलेक्ट्रोलाइट वर्ड आता है तो हम उसे हाई कंसंट्रेशन का कह देते हैं। तो मिलीमोल्स में कितना इलेक्ट्रोलाइट डालें कि वो 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन को 2 आवर में कोएगुलेशन की प्रोसेस पूरी कर दे। ओके, दैट इज नोन टू बी ए फ्लोकुलेटिंग वैल्यू, या हम इसे कोएगुलेटिंग वैल्यू भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स आर What are the units? Units are milli per mole. मिली पर मोल। अब हमें देखो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि जितना ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग वैल्यू होगी उतनी कम, या जितनी कम फ्लोकुलेटिंग वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पावर होगी। मतलब कि पावर और वैल्यू दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। कैसे समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई बहुत अच्छा, मतलब आप जो घर में डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, अगर वो बहुत ही अच्छे डिटर्जेंट है, कॉस्टली हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इनकी क्वांटिटी बहुत कम डालो। क्वांटिटी आप कितनी डालते हो, कम डालते हो। अगर मान लो कोई आप बहुत चीप डिटर्जेंट ले रहे हैं, तो आप जब भी वॉशिंग
के लिए उसे यूज़ करते हैं तो आप बहुत लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं, बट तो आप क्यों लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं? क्योंकि आपको पता होता है कि उसकी पावर क्या है, बहुत कम है, तो आपको उसकी वैल्यू क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा होता है। अगर उसकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो आप थोड़ी सी अमाउंट से भी बहुत अच्छी क्लीनिंग कर लेते हैं, तो आप उसकी वैल्यू क्या है, कम यूज़ करते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट इधर भी यूज़ हुआ है। और Al3 पॉजिटिव आयंस इज़ वेरी स्मॉल। अब इसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू Al3 पॉजिटिव की बहुत कम होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोएगुलेशन किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी 3 पॉजिटिव, मतलब हमें पता है चार्ज, मोर इज़ द चार्ज, मोर इज़ द चार्ज, मोर इज़ द कोएगुलेशन पावर, या जो उसकी कोएगुलेशन करने की टेंडेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा होगी, तो उसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा, सॉरी उसकी पावर क्या है, सबसे ज़्यादा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। हमें पता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है, उसकी पावर होती है, जितनी पावर ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू उतनी क्या होती है, कम होती है। बस यही बात याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछे कि किसकी पावर ज़्यादा है तो आपने पूछना है Al3 पॉजिटिव की ज़्यादा है, क्योंकि मोर इज़ द चार्ज अकॉर्डिंग टू द हार्डी-स्कूडीज रूल, मोर इज़ द पावर टू गेट द कोएगुलेट। बट अगर if they ask about the coagulation value then you have to tell more, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दोनों पावर और वैल्यू मैंने अभी आपको बताया है, दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट केम्स द कंपैरिजन ऑफ द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, कि हम इनकी पावर्स की कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। बस चार्ज ही आपने देखना है, इसमें देखो बस चार्ज जिसका ज़्यादा है उसकी पावर ज़्यादा, अगर वैल्यू पूछेंगे तो आप इनकी एरोस क्या है, इस साइड में लगा दें। बस आप अपने पावर और चार्ज का याद रखें, वैल्यूज़ की क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट चलती हैं। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा कोएगुलेट होने की पावर। नेक्स्ट माइनस में भी सेम ही है, ओके। सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि माइनस है तो उसको आप ऑपोजिट ट्रीट करेंगे कि -1 ज़्यादा, नो, सिर्फ माइनस तो उसका चार्ज शो कर रहा है, यू हैव टू टेक द न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। Next came the method for the coagulation of the lyophobic colloids. You must only know about the names. आपको इनके डिटेल्स में जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। By electrophoresis, by mixing of two opposite charge, कि हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन है जो मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में करवाई थी, ये वो तो थी लायोफोबिक की, अब हम ये सॉरी लायोफोबिक की ही ये थी और वो भी लायोफोबिक की थी, ये कुछ और हैं लेकिन मैंने सिर्फ पहले आपको इम्पॉर्टेंट वन ही करवाई थी, ये भी उनकी ही मेथड्स हैं। बाय एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डायलिसिस, बॉइलिंग, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल एज वेल एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। Next came the very important and the confusing definition, that is the gold number. गोल्ड नंबर क्या है, अब इसमें जो हमने प्रोटेक्टिव फ्लोकुलेटिंग वैल्यू की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्चुअल में ये वही है, ठीक है। बस इसमें क्या यूज़ करना है, एक गोल्ड सोल यूज़ करना है, और गोल्ड सोल हमें पता है क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड होता है। तो नेगेटिवली चार्ज को हमने क्या करना है, इसमें प्रोटेक्ट करना है। इसमें हमने क्या करना है, गोल्ड सोल को 10 ml गोल्ड सोल है उसको प्रोटेक्ट करना है कि उसकी कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन ना हो। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कितना अमाउंट 1 ml ऑफ 10% NaCl को यूज़ करें कि उसकी कोएगुलेशन ना हो। बस आपने एक दो इसमें चीज़ें याद रखनी है कि 10 ml गोल्ड सोल लेना है और 1 ml ऑफ 10% NaCl लेना है, मतलब NaCl 10% बनाया है उसमें से सिर्फ 1 ml ही यूज़ करना है टू प्रिवेंट दी कोएगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल, क्योंकि गोल्ड सोल बहुत ही क्या होता है, कॉस्टली होता है, तो उसकी कोएगुलेशन या उसकी प्रेसिपिटेशन को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं 10% ऑफ 1 ml NaCl। नेक्स्ट केम्स द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या है, कोलाइड्स की हम कोलाइड कर रहे हैं तो इसकी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी भी होगी। बट डेल्टा फॉर्मेशन, अब डेल्टा फॉर्मेशन क्या होते हैं, हमारे ना स्मॉल रिवर्स जाती हैं, जैसे वो आगे जाकर ना
ओशंस में मिल जाती हैं, वो आगे जाके क्या होता है ओशंस में ज्वाइन हो जाती हैं। तो जो ये रिवर जा रही हैं इसके बीच में क्या है, सैंड भी है और सॉल्ट भी है, सॉल्ट लाइक NaCl। NaCl ने क्या करना है, इसका प्रोटेक्टिंग कोलाइड की फॉर्म करेगा, और NaCl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ये एक तरह से क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और इसके आगे जाकर क्या है, सैंड। सैंड हमें पता है सैंड इज ए नेगेटिव कोलाइड, वी हैव स्टडी दैट, सैंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका Na पॉजिटिव और ये सैंड का नेगेटिव क्या है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे और वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाती है, डेल्टास, डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। जो ओशंस में बड़े बड़े क्या हम कहते हैं ना एरियाज बन जा रहे हैं, वो क्यों हो रही हैं, ड्यू टू दी कोलाइड। नेक्स्ट इज द स्मोक फ्रॉम द चिमनीज। कैसे, चिमनीज होती हैं उनके अंदर इस तरह से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लगा देते हैं कि जो स्मोक जाती है उसके बीच में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये चिमनीज क्या करती हैं, उन चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो क्योंकि हमें पता है जो डस्ट है, स्मोक है, उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये प्लेट्स के ऊपर क्या करते हैं, इस तरह से चिमनीज है, स्मोक जा रही है, स्मोक के ऊपर स्मोक जा रही है, स्मोक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। चिमनीज की प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक दूसरे के साथ इसकी स्मोक के डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर द फिल्टरेशन और द प्योरिफिकेशन ऑफ द गैसेस, एंड दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड्स। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था कि जेलेटिन सोल्यूशन इज नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग द NaCl। वो कहते हैं जेलेटिन का सोल्यूशन प्रेसिपिटेट नहीं होता बाय एडिंग द NaCl। वाई, द आंसर इज सी ऑप्शन, क्योंकि जेलेटिन में क्या होता है, जेलेटिन एक लायोफिलिक क्लोराइड है। जेलेटिन क्या है, वेट, जेलेटिन एक लायोफिलिक क्लोराइड है, लायोफिलिक कोलाइड है। तो इसमें क्या होता है कि इसके पास टेंडेंसी होती है, वाटर लविंग है, तो इसके पास टेंडेंसी होती है कि जेलेटिन क्या करता है, अपने साइड अराउंड में क्या करता है, वाटर की एक लेयर बना लेता है, ठीक है, वाटर की लेयर बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है, NaCl इसके पास अप्रोच नहीं कर पाता और इसके साथ रिएक्ट नहीं होता, तो नो कोएगुलेशन और वी कैन से दैट फ्लोकुलेशन टेक्स प्लेस, ना ही इसके साथ क्या होती है, कोई प्रेसिपिटेशन होती है। देन सी इज द राइट आंसर। अब हम कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ इज प्लॉटेड, ग्राफ को प्लॉट कर दिया, ये हमने पढ़ा था कि फ्रेंडली आइसोथर्म है। तो वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस ग्राफ इज नॉट करेक्ट। वो कहते हैं कौन सी ग्राफ इसके बीच में जो स्टेटमेंट है, हमें पता है ये फ्रेंडली आइसोथर्म है, वी हैव डिस्कस, तो ये लेग्यूमिनर आइसोथर्म नहीं है, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। आंसर इज बी, बाकी सारे इसमें क्या हैं, करेक्ट हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन जो इसकी थी आइसोथर्म वो ये थी x/m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n, और n भी कांस्टेंट था, k भी कांस्टेंट था, और k n की वैल्यू 0 to 1 के बीच में वेरी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट केम्स एट द लो प्रेशर द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस, next came at the low pressure the fraction of the surface cover follows which order kinetics। हमने अभी स्टडी किया था कि जो फ्रेंडली आइसोथर्म है वो क्या होती है, x/m इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1/n। ओके, तो इसका हमने ग्राफ भी स्टडी किया था, ग्राफ इज समवट लाइक दिस और लाइक दिस। ओके, इस तरह से कुछ बनता है। वो कहते हैं लो टेम्परेचर, या यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, x/m। लो प्रेशर पे पूछा है, मतलब लो प्रेशर पे क्या है, लो प्रेशर पे क्या यूज़ करते हैं, लो प्रेशर पे ये नियरली स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। नेक्स्ट केम्स द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। अब ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में था, लेकिन थोड़ी वर्डिंग चेंज थी कि जो एक्टिवेटेड चारकोल होती है गैस मास्क में, उसे क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड
डीएक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल इसलिए यूज़ करते हैं कि जो पॉइजनस गैस होती हैं वो एड्जॉर्बेंट का काम करे और उसके ऊपर क्या हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए, एडजॉर्ब हो जाए। दैट्स केम द activated charcoal. Next, the substance which behaves as a normal electrolyte in a solution at the low concentration and exhibits the colloidal property at the higher concentration. वो कहते हैं कि ये वो सब्सटेंस जो लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन वाला हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था, वो क्या था, एसोसिएटेड। लो कंसंट्रेशन के ऊपर वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, और हाई कंसंट्रेशन के ऊपर क्या काम करता है, कोलाइड का काम करता है। दैट इज ओनली द इलेक्ट्रोलाइट विच वी स्टडी अबाउट ओनली द टू डिफरेंट कंसंट्रेशंस। केम टू द नेक्स्ट, in this collide a large number of small atoms and the small molecules of substance aggregate to form a colloidal particle having the size in the colloidal range. तो वो कहते हैं काफ़ी सारे मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो ये किस में आएंगे, मल्टी मॉलिक्यूल में आएंगे। मैक्रो में तो एक ही होता है बड़ा, और एसोसिएटेड में तो हमें पता ही है कि हमने हाई और लो दो की बात की है कि हाई के ऊपर कौन सी होती है, अगर हाई कंसंट्रेशन है तो वो कोलाइड है, लो कंसंट्रेशन है तो इलेक्ट्रोलाइट है। Next comes the substance which behave as a colloidal solution at a high concentration. वो कहते हैं वो सब्सटेंस जो कोलाइडल सोल्यूशन की तरफ बिहेव करता है एट हाई कंसंट्रेशन, दैट इज द एसोसिएटेड। एंड अगर लो की भी बात करते फिर भी एसोसिएटेड ही आंसर आना था। द फॉर्मेशन ऑफ द मिसल्स टेक्स प्लेस अबव, फॉर्मेशन जो होती है मिसल्स की वो टेक्स प्लेस करती है अबव कौन सा टेम्परेचर, दैट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कंसंट्रेशन के ऊपर मिसल्स की फॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज ए क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, CMC। ओके, फॉर्मेशन कहाँ होती है, वो टेम्परेचर क्राफ्ट है और वो उस कंसंट्रेशन को नेम देते हैं हम CMC। फॉर टुडे ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।